से रोका है, क्योंकि आंसू बड़े नमकीन होते हैं और जटायु बड़े वृद्ध थे, बड़े घायल थे और उनके छोटे छोटे जगहों पे घाव थे, कहीं वो आंसू गिर करके हमारे पिता को कष्ट को नहीं देते, क्योंकि नमक जैसे ही कटे हुए जगह पर जाकर लोग कहते हैं जले पर नमक मत। तो इसलिए मैंने आंसुओं को अपने संयम से रोक रखा था, और कोई संयम से रोक रखा है वह कोई साधक ही हो सकता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। और यहां से वहां तक राम का नायकत्व दर्शन होता है। जब हनुमान जी को भेजते हैं लंका कि जाओ खोज करके लाओ, तो एक बार भी नहीं कहते उनको ये करना वो करना, दिशा निर्देश नहीं देते। हम आज दिशा निर्देश देने लगते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा राम का इतना भरोसा है, राम की लीडरशिप इतनी है कि उन्होंने जिस व्यक्ति को ट्रेनिंग दिया उनके मस्तिष्क को परख लिया कि इनकी बुद्धि कहाँ तक प्रखर। उन्होंने कहा जाओ सीता के पास जाओ और पता लगा के आओ सीता कहाँ है, बस केवल इतना ही। हनुमान जाते हैं, प्रत्येक महल में ढूंढते हैं सीता, और जब कहीं महल में नहीं ढूंढते तब उनको जाते हैं एक जगह महल में, देखे हैं क्या कहाँ, तो विभीषण के पास देखा कि राम राम उच्चारण हो रहा, तब कहा कि अब तो लगता है कि हमारी कृपा हो गई भगवान की, ये कोई साधु हैं यही बतलाएंगे। और उतरते हैं और विभीषण जी से पूछते हैं कि सीता कहाँ है। तब विभीषण जी कहते हैं कि अब नहीं भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया कि आपसे कहा कि आपको इतना भरोसा क्यों है, तो कहा क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत ने कहा कि आपको कैसे भरोसा है कि भगवान ने आपको कृपा की। कहा कि हम तो समझते हैं भगवान ने आपकी कृपा नहीं किया। कहा कि हाँ, कहा नहीं, तो कहा कृपा कब करते, कहा आप यहाँ पे बैठे हुए, आप इस लंका के राजा के भाई हैं, आपको इतना अधिकार तो था कि हमारी माँ सीता कैद में है, तो उन कैद के बारे में राम को बताते कि छूटने का उपाय कुछ करते, राजा से जाके कहते कि एक राजा की पत्नी को हरण करना ये पाप है, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपने नहीं किया। कहा इसका दोष तो आपको लगेगा ही। तो विभीषण ने कहा तो मुझे क्या करना होगा। कहा आप राम का काम करते, राम जो है कोई व्यवस्था के द्योतक नहीं है। कहा कि जब पूरी व्यवस्था पूरी कायनात किसी के लिए अगर कोई मरना चाहता है तो वह सबसे अंतिम वस्तु राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं। परंतु अगर राष्ट्र की संस्कृति और राष्ट्र के व्यवस्था को कोई चलाता है, व्यवस्था करता है, तो वह अंतिम शब्द जो होता है वह परमात्मा का सुप्रीम है। कहा भगवान के लिए राष्ट्र को भी छोड़ा जाता है, भगवान अंतिम वस्तु है, उसके लिए राष्ट्र को भी छोड़ा जाता है, और आपने नहीं छोड़ा। कहा करेंगे, आज से जाते हैं, लग जाते हैं सीता को छुड़ाने में, बंदनी सीता को, सीता का कंडीशन हो रहा वो जो अब बंदनी सीता को छुड़ाने में लग जाते हैं। कहा तब तो भगवान कृपा करेंगे। कहा नहीं, तब भी कृपा नहीं करेंगे। तब कहा कि क्या करेंगे। कहा तब आपसे प्रीति करेंगे, और प्रीति का दर्जा जो है कृपा से हजारों गुना है। सुनो विभीषण प्रभु कर रीति, करहि सदा सेवक संग प्रीति। वो प्रीति करेंगे तब फिर कृपा काहे करेंगे। तो कृपा से हजारों गुना दर्जा प्रीति का ज्यादा है, इसलिए प्रीति करें। ये भारत का भागवत धर्म रहा, ये भारत का राष्ट्र धर्म रहा है कि जो भारत की सेवा करेगा, जो भगवान की सेवा करेगा, उस पर प्रीति हो जाती है। अभी आपकी कोई सेवा करता है छोटा छोटा जवान, तब तो आपकी प्रीति हो जाती है। कलाकार किसका जवान, हजारों जवान में उसका नाम मुंह पे याद रहता है, चाहे वह बिल्कुल आपका सबसे 4th ग्रेड का कर्मचारी क्यों ना हो, लेकिन आपकी सेवा जब करता है तो आप उसको अपने टिप्स पर रखते हैं कि फलाना व्यक्ति सेवा करता है, बड़ा भावपूर्वक करता है। और वह तो पूरे राष्ट्र की सेवा करने चला हुआ, तो भगवान की सेवा करने चला है। तो वहाँ भी जाते हैं हनुमान जी, तो जो सबसे गए हैं, माँ का दर्शन हुआ है, इन्होंने अंगूठी दिया है, संवाद होता है माँ से, और जब माँ से संवाद होता है तो माँ के संवाद के पश्चात हनुमान जी ने कहा माँ मुझे बहुत भूख लगी है। कहा बेटा यहाँ निश्चर सब रक्षा करते हैं, सब रखवाली करते हैं, यहाँ कैसे खाओ फल। कहा उसकी चिंता मुझे नहीं माँ, आपके आदेश की चिंता है, आप केवल आदेश भर दे दो। कहा कि जाओ बेटा मैं आदेश दिया,
और वहाँ जब जाते हैं तो अपना विजिटिंग कार्ड देने के लिए वो सोचते हैं, तरकीब सोचते हैं कि मैं विजिटिंग कार्ड कैसे लाऊं जब तक मैं उसके दरबार तक पहुंचूंगा कैसे। तो केवल फल खा करके निकल जाते चाहते थे, लेकिन वहाँ फल खा के नहीं निकले, वो पूरा पेड़ ही तोड़। पेड़ तोड़ने के पीछे का कारण क्या होता है? तो अगर आप चिंतन करेंगे मन में कि कहीं भी कमतरी का भाव नहीं रहे लंका वासियों में कि रावण का एक दूत आया बहुत छोटा था, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रहे, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बने, वह बहुत सुपर था और ले जाता है पकड़ के उसको। वह जानबूझकर बनते हैं ब्रह्मपात में ले जाता। रावण पूछता है, अरे तुम जानते हो, तुम उस राम के लिए यहाँ आए हो जो जंगल में खाक छान रहा है? कहा हाँ, मैं उसी राम के लिए आया हूँ, ये मैं राम का विजिटिंग कार्ड हूँ, मैं जो हूँ वह राम का विजिटिंग कार्ड हूँ। और आपको पता है कि विजिटिंग कार्ड से अगर इतने चमत्कार हो सकते हैं तो राम आएंगे तो कितना चमत्कार है ना। राम के विजिटिंग कार्ड बन के जाते हैं। और मैनेजमेंट गुरु हैं, मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी हैं। सबसे पहला दुनिया में मैनेजमेंट का गुरु कोई पैदा हुआ तो बिजनेस मैनेजमेंट की व्यवस्था क्या कि कम से कम खर्च, अधिक से मैंने कम इनपुट और ज़्यादा आउटपुट। तो इनपुट उन्होंने क्या किया, कहा कि अरे बंदर को पूंछ बड़ी प्यारी होती है, इसको जला दो। रावण ने आदेश दिया। और पूंछ का दो अर्थ होता, पूंछ का अर्थ होता है कि लंबी पूंछ, और पूंछ का अर्थ होता है समाज में इज्जत। समाज में इज्जत, जो बंदर होते हैं ना उनको लगता है चूंकि मैं बंदर हूं मेरा तो कोई इज्जत करता नहीं है, इसलिए पूंछ बड़ी प्यारी। किसी ने बहुत अच्छा दिया जी साहब ने बड़ा सम्मान दे दिया, कुर्सी पर बिठा दिया, तो इसको लगने लगा कि नहीं हमारा पूंछ कर रहे हैं। सच बात यह है कि पूंछ जो होता है वह बंदरों का विषय नहीं है, पूंछ जो है वह योगियों का विषय है। तो हनुमान जी योगी हैं, वो समझ गए कि ये पूंछ हमारा घटाना चाहता है, तो कहे कि ठीक है पूंछ घटा करके भी यदि हम राष्ट्र का सम्मान रखते हैं, अपने राजा का सम्मान रखते हैं, अपने नायक का सम्मान रखते हैं, और यही भाव आपको भी जलाया जाए। चाहे आपकी पूंछ जल जाए, चाहे आपकी मृत्यु आ जाए, चाहे आप किसी भी गंभीर परिस्थिति में हो, आप हो सकता आप DIG रैंक के हो सकता IG रैंक के हो, DG रैंक के हो, लेकिन आपकी पूंछ कम हो जाए परंतु माँ भारती का पूंछ कम। और उस माँ भारती के लिए आप आत्मोत्सर्ग करते हैं। सब में कोई किसी में कमतर की भावना नहीं है, इसमें एक से एक अपने प्राणोत्सर्ग करने के लिए तैयार होकर आए हैं, तैयार होकर ही आते हैं। यहाँ जो भी आते हैं अपने परिवार को, अपने घर को, अपने समाज को यह कह करके ही आते हैं तुम जब तक हैं तब तक हैं। माँ भारती का जिस दिन आदेश हो जाएगा उस दिन मैं बलिदान चढ़ जाऊंगा। तो हनुमान जी वहां गए हैं। तो अब बताइए कि कपड़ा किसका? रावण का। तेल किसका? रावण का। रस्सी किसकी? रावण की। और प्रत्येक घर घर से ला करके लोग देते हैं, और दे करके व्यवस्था इसके बाद समापन करते हैं, समय का ध्यान रखते हैं। प्रत्येक घर घर से ला करके लोग देते हैं और जलता है, और जलता है तो जला कौन? तेल रावण का, कपड़ा रावण का, रस्सी रावण का, जला कौन? रावण की लंका। जला कौन? और प्रत्येक घर जला, एक घर केवल नहीं जला क्योंकि उस घर से तेल नहीं आया था, कपड़ा नहीं आया। भगवान श्री हनुमान जी प्रत्येक घर को निमंत्रण जिनने दिया कि मेरे घर जरूर आइएगा सरकार, उनके घर जरूर गए और उनके घर को जरूर जलाए, क्योंकि उन्होंने कपड़ा भेजा था भगवान की, हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए। जो दूसरे की पूंछ जलाते हैं, जो दूसरे की पूंछ कम करते हैं, उनका खुद का पूंछ कम हो जाता है, खुद का पूंछ जल जाता है। तो इस राष्ट्र नायक की व्यवस्था का यह सिलसिला चलता रहेगा। हम आगे भी कुछ कुछ कहते रहेंगे। समय का अपने अनुशासन होता है। हमारे
डीआईजी साहब का इशारा हो रहा है समय का अनुशासन का पालन किया जाए। तो इस अनुशासन में हम आज इतना ही कहेंगे कि इस राष्ट्र नायक के चरित्र का हमने जो भी गुणगान किया वह छोड़ा। हम आपके जीवन में यह चरित्र उतरे और ऐसी ही अपेक्षा है, और इसी अपेक्षाओं के साथ आप में भी लीडरशिप पैदा हो, आप में भी टारगेट वेद करने की क्षमता प्राप्त हो, ऐसा ही व्यवस्था बने। इसी शब्द के साथ अब मैं अपने वाणी को विराम देते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल भी चलेगा इस प्रक्रिया। अभी राष्ट्रनायक के चरित्र से शुरू हुआ, थोड़ा योग का और विशेष कथा होगा, इसके साथ साथ ही चलते रहेगा। 4-5 दिन आप लोग भीगते रहेंगे। आप लोग को अगर पसंद आया है, हम तो आपसे पहले कहते हैं कि हम तो चौकीदारी करने आए हैं, आपके चौकीदार। सब कुछ आपके पास है। भगवान शंकर कथा जानते हैं राम का खूब, लेकिन फिर भी बड़े मनोयोग से सुनते हैं। हनुमान जी कथा जानते हैं, मनोयोग सुनते हैं। हम जानते हैं कि डीआईजी साहब सब कुछ जानते हैं। उनकी सहधर्मिणी से मैंने इलाहाबाद में भी भेंट किया था, और वहाँ हम जानते हैं कि जिसकी इतनी उदात्त चरित्र की महिला सहधर्मिणी हो सकती है, तो वह भी कोई साधारण मानव नहीं है, वो महामानव है। और इस महामानव ने मेरे को सम्मान दिया, इस बंदर को भी पूछ दिया, पूछ करवाया, इसलिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तथा हम अपने